और आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इट इज गिवन दैट कंपनी नेम इज हार्दिक एंड कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस इन भोपाल। हेड ऑफिस भोपाल में है और ब्रांच है सिडनी में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तभी तो फॉरेन ब्रांच है, तभी तो फॉरेन ब्रांच है ना बेटा। और एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस सेंड किया है बाय द, मतलब सेंड बाय द ब्रांच इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी में आपने सेंड किया है, बट इधर हेड ऑफिस में तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कन्वर्जन करना पड़ेगा कि नहीं, वो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग कन्वर्जन रेट अप्लाई करेंगे। तो जिसमें बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये तीनों आइटम आपके मॉनेटरी आइटम्स है, याद रखना मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम के लिए कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट, सिंपल याद रखने का। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ये, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, बराबर। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का समय है, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हमेशा याद रखने का कि मॉनेटरी आइटम्स हुआ तो क्लोजिंग रेट। सिंपल, एक रफली इधर दिया है देखो, मॉनेटरी आइटम्स हुआ तो क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हुआ लाइक फिक्स असेट्स, इन्वेंट्रीज, तो डेट ऑफ परचेज रेट, जिस दिन परचेज किया उस दिन क्या रेट है। और इनकम एंड एक्सपेंसेस हुआ, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सो एवरेज रेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस एवरेज रेट। इनकम एंड एक्सपेंसेस पूरे ईयर का होता है ना, फॉर द ईयर इन डेट, तो भाई उसमें अभी हर दिन का रेट थोड़ी निकलता बैठेगा, एक एवरेज ही लेना पड़ेगा ना यार। ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, लेकिन एक्सेप्ट, ये याद रखना, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन, बराबर है, ये तीनों को छोड़ के। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डेप्रिसिएशन will be on average rate. Simple. Got it? Clear? तो याद रखना बच्चों, भूलना नहीं उसको। हाँ, आ जाओ। So इधर, so bill receivable, debtors, creditors, ये तीनों हो गया अपना। This is what, बराबर है, मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी आइटम होगा तो कौन सा रेट? अपना क्लोजिंग रेट हो गया, क्लोजिंग रेट। चलो अब बताओ, परचेजेस, कौन सा रेट परचेज के लिए? बोलो, टेल मी। यस, क्या बात है, परचेज परचेज परचेज। अरे भाई परचेज क्या है अपना? परचेज क्या है? यस, परचेज इज एन एक्सपेंस ना। तो एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस के लिए कौन सा रेट लेते हैं हम लोग? एवरेज रेट। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। सो परचेज आपका एक्सपेंस है तो एवरेज रेट ही आएगा ना बेटा इसके लिए, एवरेज रेट। चलो अभी सेल्स दिया है, सेल्स, सेल्स भी आपका क्या? बोलो बोलो, सेल्स के लिए कौन सा? परफेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भी होगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए कौन सा रेट है? एवरेज रेट ना। तो सेल्स आपका क्या है? इनकम, तो एवरेज रेट। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या फटाफट आंसर आ रहा है, गुड, शाबाश, परफेक्ट, एवरेज रेट, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब बताना, फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो तो फिक्स एसेट है बेटा, फिक्स एसेट के लिए कौन सा रेट यूज करना पड़ेगा आपको, बताओ। फिक्स एसेट है अभी इधर, तो विच रेट? यस, क्या बात है, रेट ऑफ परचेज रेट, राइट राइट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो नीचे जरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, देखो रेट दिया इधर, सी हियर एवरीवन, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। एक्सचेंज रेट अपना दिया है 31 दिसंबर 2016 टू जून 30 2017 का रेट है 34, बराबर है। कभी से? दिसंबर 31 16 टू जून 30 2017, बराबर है, उसका रेट क्या दिया आपने को? 34। मतलब ये क्या हो गया? ये तो ओपनिंग हो गया ना, ओपनिंग, ओपनिंग, क्योंकि अपना क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग 31 दिसंबर 2017 है, बराबर है। मान पड़ा क्लोजिंग है 31 दिसंबर 2017, तो 36 आपका क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग रेट। मतलब इसके पहले जो होगा वो क्या रहेगा? कॉमन सी बात है, ओपनिंग होगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग 34, इस ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग होता है, मतलब इस क्वार्टर का या इस हाफ ईयरली, बराबर है, सेमी एनुअल बोलते हैं ना जिसको, सिंपल। तो समझने के लिए बस, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
सो 34 पहले का है मतलब ओपनिंग रेट, और 36 आपका कौन सा रेट है, क्लोजिंग रेट। तो एवरेज रेट निकाल सकते हो इजिली। एवरेज रेट क्या हो जाएगा, बोलो बताओ, एवरेज रेट क्या आएगा। 34 ओपनिंग है और 36 क्लोजिंग है, तो एवरेज रेट कितना बना अपना। यस, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन यश, वेरी गुड रैन, वेल डन अनन्या, परफेक्ट वेदांत, यस स्नेहा, वेरी गुड, वेल डन शिव, यस परफेक्ट, वेल डन शिवम, परव, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन शिवांगी, परफेक्ट। सो आवर एवरेज रेट इज व्हाट, 35। सिंपल। तो क्या करना है एवरेज रेट निकालने के लिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो, फिनिश। तो आपको एवरेज रेट मिल गया यार, यू विल गेट द एवरेज रेट, सिंपल। ओके, चलो उसके बाद क्या बोलता है अपने को, इधर देखो, इन द भोपाल बुक्स द बैलेंस ऑफ द सिडनी ब्रांच अकाउंट and of the remittance from Sydney branch account appears as 1,78,847 and 37,068 respectively। बराबर है। तो पहला वाला अमाउंट क्या हो गया, बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट, और सेकंड वाला अमाउंट दिया है रेमिटेंस फ्रॉम सिडनी ब्रांच अकाउंट, ठीक है। द ओरिजिनल फर्नीचर एंड फिक्चर्स, द ओरिजिनल फर्नीचर एंड फिक्चर्स वर बॉट when the rate of exchange was $1 is equal to 30 rupees। क्या बोल रहा है, ओरिजिनल फिक्स जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स है मतलब फिक्स असेट खरीदा था आपने, बॉट किया है, when the rate of exchange मतलब जब आपने खरीदा था, परचेज किया था, उस दिन रेट ऑफ परचेज रेट क्या था, $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज। मतलब आपको फर्नीचर एंड फिक्चर्स के लिए कौन सा रेट यूज करना पड़ेगा, 30। सिंपल, बराबर है। तो आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स का रेट भी आ गया। तो आ जाओ, जब रेट आ गया तो फिर चले, लेट्स स्टार्ट, जहां हमने एंड किया था, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यस, चलो। सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स देख लिया, डेट ऑफ परचेज रेट सिंपल है अपना, $1 इज इक्वल टू कितना था, 30। आ जाओ, स्टॉक है 1 जनवरी 17 का स्टॉक है, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17 कौन सा स्टॉक हुआ ये। अब नॉर्मल सी बात है ना, आपका क्लोजिंग है 31 दिसंबर 17, तो इधर जो रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ ये क्या रहेगा बेटा, इसको क्या ट्रीट करोगे आप, ओपनिंग स्टॉक ही ट्रीट करोगे ना, सिंपल। यस, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन एवरीवन। यस, सो दिस इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट, ओपनिंग रेट। और ओपनिंग रेट अभी आपने जस्ट नीचे देखा, क्या था, ओपनिंग रेट 34। समझ गया, बराबर है बच्चा। यस यस, तो पहले आपका ये सब याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा कौन से रेट पे आना चाहिए, इधर मिस्टेक मत करना नहीं तो समझ आएगा। तो इसलिए पहले देख लेना कौन कौन सा रेट है, क्या क्या है, उसके बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। सो अच्छा, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलो, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कौन सा रेट। यस, वेरी गुड प्राची, परफेक्ट, एक्सपेंस है ना, वेरी गुड हर्ष, वेल डन स्नेहल, वेल डन वेदांत, वेल डन चिन्मय, वेल डन ब्रायन, परफेक्ट परफेक्ट। एवरेज रेट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, वेल डन विनय, परफेक्ट शिवांगी, वेरी गुड वेरी गुड। एवरेज रेट बेटा, एवरेज रेट, क्या बात क्या बात, वेल डन अनुष्का। सैलरीज चलो बोलते जाओ। अच्छा एक काम करते डायरेक्ट ले लेते ना, आ जाओ सुनो, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, सैलरीज भी एक्सपेंस है, रेंट रेट्स टैक्सेस भी एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, सुंदरी एक्सपेंस नहीं सन्ड्री है, सन्ड्री एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर, सर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर भी एक्सपेंस है सर, हाँ पता है मेरे को एक्सपेंस है, बराबर है। बट डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला मैंने, एवरेज रेट यूज नहीं करने का, एक्सेप्शन में था ना वो। हाँ, तो फिलहाल ये 4 आइटम जो है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, सैलरी, रेंट एंड रेट्स और सन्ड्री एक्सपेंस, इन सब के लिए आपको कौन सा रेट यूज करना है, एवरेज रेट। एवरेज बडीज, एवरेज रेट, यू हैव टू यूज इट, सिंपल, गॉट इट, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट, फिर ये भी हो गया।
डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अच्छा डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स के लिए कौन सा रेट यूज करना है? डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, यस, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज रेट, बराबर है, डेट ऑफ व्हाट बेटा? परचेज रेट फॉर डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गॉट इट? क्लियर है? चलो उसके बाद रेमिटेंसेस टू एचओ, तो इधर तो डायरेक्टली दिया ना बेटा, ये रेमिटेंसेस टू एचओ 1502 जो दिया है ना, तो रेमिटेंसेस के लिए आपने देखा नीचे दिया था ना 37,068, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। हेड ऑफिस का भी 6920 वो भी हो जाएगा, वो भी नीचे दिया अमाउंट में कन्वर्ट होके। फिर उसके बाद बताना मेरे को बचा क्या अपना, एक ही तो बचा, कौन सा? कैश ऑन हैंड एट बैंक, कौन सा रेट बोलो? कैश ऑन हैंड एंड बैंक क्या हो गया अपना? मॉनेटरी आइटम्स, विच आइटम इज दिस? मॉनेटरी, तो मॉनेटरी आइटम के लिए रेट कौन सा? क्या बात, क्या बात, वेल डन एवरीवन, वेल डन, शाबाश। क्लोजिंग रेट परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्लोजिंग रेट, यस दैट्स इट, बराबर। तो आपको रेट्स याद रखने बेटा, इधर कौन सा रेट यूज होगा, गलती से भी, बराबर है, मिस मत कर देना कि भाई क्लोजिंग को एवरेज ले लिया, एवरेज को इधर ले लिया, ऐसा मत करना, नहीं तो पूरा समझ आएगा फिर, समझे कि नहीं? याद रखना, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, आपके जो मॉनेटरी आइटम्स है उसके लिए रेट क्या है, उसके लिए आपको क्लोजिंग रेट यूज करना है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स रहेगा तो उसके लिए आप क्या करते हो? डेट ऑफ परचेज रेट यूज करते हो। इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस, फॉर दैट क्या करते हो आप? यस, इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए आप एवरेज रेट यूज करते हो, लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देने का, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देना है। ओपनिंग स्टॉक के लिए तो ओपनिंग रेट आ जाएगा ना, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट आ जाएगा। डेप्रिशिएशन के लिए जो फिक्स असेट का रेट है, डेट ऑफ परचेज रेट, वो यूज कर लोगे, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ओपनिंग स्टॉक के लिए बेटा प्राची, ओपनिंग डेटा दिया रहेगा ना एट दैट टाइम, ओपनिंग स्टॉक के लिए, बराबर है, ओपनिंग रेट, गॉट इट? तो उसके लिए आपको देख रहे हो इधर क्वेश्चन में दिया है, ये देखो, ये सब ऊपर आपको देने के बाद हियर दिख रहा है ना, इधर यू कैन सी हियर द स्टॉक in hand on December 31st 2017 $2,500। तो ये जो 31st दिसंबर 2017 का स्टॉक है ना बेटा, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना। ये कौन सा स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो कॉमन सी बात है, कौन सा रेट यूज होगा? क्लोजिंग रेट ही यूज होगा। और क्लोजिंग रेट अपना क्या है? 36 है, दिख रहा है? क्लोजिंग रेट नीचे दिया ना 36, बराबर है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए 36 का रेट, और ये क्लोजिंग स्टॉक अपने को किधर दिखाना है? जब भी स्टेटमेंट बनाओगे आप, ट्रेडिंग पीएनएल ये सब बनाओगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देने का, फिनिश, बराबर है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आएगा नहीं, है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक तो अलग से दिया है, तो उसको भाई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट लिखने के लिए आपको ये रेट 36 इंटू 2500 कर देने का, फिनिश, बराबर, क्लियर? चलो, तो आपको देखो इधर ये ओपनिंग रेट था, बता दिया पहले भी, ये क्लोजिंग रेट है। इन द भोपाल बुक्स द बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट, भोपाल बुक्स में जो बैलेंस है सिडनी ब्रांच अकाउंट का, वो कितना था? 1,78,847, बराबर है, 1,78,847। मतलब ये कौन सा है पता है ना? देखो ये वाला है, दिस वन, 1,78,847 किधर गया? ये दिख रहा है, हेड ऑफिस अकाउंट $6920 वाला। मतलब इतनी लाइबिलिटी है, ब्रांच इतना देगा भाई। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट, बराबर है। इट्स लाइबिलिटी दैट इज ब्रांच हैव टू पे टू हेड ऑफिस, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा ना, कॉमन सी बात है, यस, सिंपल। तो ये जो 6920 है, अब बोलेगा सर ये 6920 को कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है? बेटा इसका अमाउंट दिया है ना इधर, ये देखो, ये है बच्चों, ये दिख रहा है,
बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट, बराबर है 178,847 बोला है, मालूम पड़ा कि नहीं कि भाई इतना वो ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, है कि नहीं। और 37,068 जो है आपका वो क्या है, रेमिटेंस फ्रॉम सिडनी ब्रांच अकाउंट। रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या, सिडनी ब्रांच से आया, किसको आया, हेड ऑफिस को, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो ब्रांच अगर हेड ऑफिस को देगा तो लाइबिलिटी तो कम होगा ना। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट। लाइबिलिटी कम होगा तो क्या करना पड़ता है, डेबिट, सिंपल। तो अब ये जो आइटम दिख रहा है आपको, दिस वन, ये देखो ये वाला आइटम, ये जो 37,068 है ना, ये ऊपर देखो इधर दिया आपको, सी हियर, दिख रहा है, रेमिटेंस, रेमिटेंस टू एचओ 1502, तो मतलब वही हो गया डेबिट बैलेंस वाला 37,068, बराबर है, क्लियर, मालूम पड़ गया। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन था सिर्फ, मालूम पड़ा, याद रखना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे पूरा।